नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे क्या चाइना का सुर बदल सकता है। आप लोग तो जानते हैं वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। क्या चाइना अपने सुर को बदल सकता है। आप लोग तो जानते हैं भारत देश काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी देशों के लिए। हर कोई देश सोचता है कि भारत के साथ उसका व्यापार हो और भारत की अर्थव्यवस्था जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है उससे बहुत सारे देश प्रभावित हो रहे हैं। एक और तो जो अमेरिका है, अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर चुका है और वह 27 अगस्त से लग भी चुका है, लेकिन इस पर भारत पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग तो ये भी जानते हैं कि जो चीन है, चीन सोचता है कि भारत उसके साथ आ जाए। जो एससीओ की बैठक हो रही थी, एससीओ की बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जो आयोजित की गई थी, उसमें चाइना, रूस और भारत की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। उसके बाद हालात आप लोग ये जानते हैं, चाइना पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो चीन जो 2020 में भारत के गलवान घाटी पे आके विवाद कर रहा था और उसके बाद से भारत चीन का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। आप लोग ये भी जानते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में वीटो पावर को लेके क्या चाइना अब भारत पर वीटो पावर देने की मांग करेगा कि नहीं करेगा। या आप लोग तो ये जानते हैं कि चाइना कभी नहीं सोचेगा कि साउथ एशिया में भारत की पकड़ मजबूत हो। साउथ एशिया आप लोग जानते हैं, साउथ एशिया की जो कंट्री हैं उस पर चाइना सोचता है कि उसका दबदबा बना रहे और आगे चलता रहे। वह कभी नहीं सोचेगा कि भारत को वीटो पावर मिले। अगर चाइना भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर दे तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। आप लोग तो जानते हैं 5 देशों के पास वीटो पावर है, उसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। 4 देश तो भारत को वीटो पावर देने की घोषणा करते रहते हैं और समर्थन भी करते हैं, जिनमें से रूस एक ऐसा देश है जो सोचता है कि भारत को बहुत पहले ही वीटो पावर मिल जानी चाहिए थी। और रूस तो करीबन आप लोग जानते हैं कई दशकों से भारत का समर्थन भी करता रहा है। रूस के बाद कोई एक ऐसा देश है भारत का जो लगातार समर्थन कर रहा है, वह है फ्रांस। फ्रांस भारत का 21वीं शताब्दी में रसिया के बाद एक ऐसा दोस्त है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि भारत और फ्रांस की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अहम इस समय नज़र आ रही है। आप लोग देखते हैं बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी बन रही है। इसके पीछे का रीज़न ये है, भारत और फ्रांस का जो व्यापार है अपने उच्च शिखर पर है। भारत फ्रांस से राफेल की डील कर रहा है, करीबन 36 राफेल पहले की डील हुई थी। अब सुनने में आ रहा है 100 राफेल डील करने वाला था भारत, लेकिन इस समय इसकी संख्या घटा दी गई है। साथ में जो युद्ध के हिसाब से आप लोग जानते हैं फ्रांस से भारत सबमरीन की डील हो रही है। तो इससे पश्चिमी देशों में अगर हम बात करें, फ्रांस पर भरोसा किया जा सकता है। तो फ्रांस भारत का लगातार समर्थन कर रहा है, लेकिन जो अमेरिका है, सितंबर 2024 में अमेरिका ने भारत को वीटो पावर देने का समर्थन किया था कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। उस समय ये हालात था कि आप लोग ये जानते हैं जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कभी कोई मुद्दा उठता था तो कोई ना कोई देश वीटो पावर लगा देते थे और अमेरिका को पीछे रहना पड़ जाता था। तो उस समय सोचता था अमेरिका, आज से 1 साल पहले जो बाइडेन प्रशासन था तो वह सोचता था कि अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत उसके साथ खड़ा रहेगा और उसके डिसीजन के साथ ही रहेगा। इसलिए वह अमेरिका सोचता था कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा देश है इंग्लैंड या ब्रिटेन, आप लोग जानते हैं, वह भारत को वीटो पावर देने का समर्थन करता है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन भी जानता है कि भारत बहुत ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और मार्केट के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी देशों के लिए। तो ब्रिटेन भी भारत का सपोर्ट करता रहता है। साथ में जो चीन है, चीन कभी नहीं सोचता कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए।
अब एससीओ की बैठक के बाद क्या चाइना का सुर बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, ये देखने वाली बात होगी। हम बात कर रहे थे अमेरिका पे, तो अमेरिका जो उस समय बाइडेन प्रशासन है, बाइडेन प्रशासन भारत को वीटो पावर देने का समर्थन किया था। लेकिन अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और भारत के जो कुछ रिश्ते हैं आप लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक बिगड़ चुके हैं। तो उसमें आप जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है भारत पर 50% टैरिफ का ऐलान कर दिए हैं और 27 अगस्त से लागू भी हो चुका है। तो इसके बाद क्या अमेरिका सोचेगा कि भारत को वीटो पावर मिले या चाहे ना मिले। लेकिन आप लोग ये भी जानते हैं कोई भी किसी भी कार्यकाल में एक बार जो चीज़ें बातें बताई जाती है और जो घोषणा कर दी जाती है उसे आने वाले समय में चाहे राष्ट्रपति हो या कोई प्रशासन हो उसे फॉलो किया जाता है। तो अमेरिका भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर सकता है। लेकिन जो चाइना है, चाइना 21वीं शताब्दी में अपना एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है चाइना भारत को, क्योंकि हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आप लोग तो जानते हैं पहले तिमाही में 7.8% की जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली थी, जो कि बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक थी। लेकिन चाइना कभी नहीं सोचेगा कि भारत को वीटो पावर मिले। और सोच भी सकता है भाई, कुछ भी कभी भी हालात बदल सकते हैं। लेकिन मेन रीज़न ये है कि जो चाइना है, चाइना नहीं चाहता कि जो दक्षिण एशिया में उसके बराबर कोई देश आगे बढ़े। तो वह चाइना कभी नहीं सोच सकता। दक्षिण एशिया में जो देश आते हैं उस पर चाइना अपना हावी होना चाहता है। बहुत सारे देश तो भारत को वीटो पावर देने का समर्थन कर रहे हैं। साथ में जो G4 नेशन होते हैं, G4 नेशन में 4 देश हैं जिनको वीटो पावर मिलने का प्रबल दावेदार है। उसमें हमारा देश भारत है, जापान है, ब्राज़ील है, जर्मनी है। ये चारों एक दूसरे का समर्थन करते रहते हैं कि जब कभी एक दूसरे को वीटो पावर मिलेगा तो वह एक दूसरे का समर्थन करेंगे। और यह एक बहुत बड़ी बात है उस समय की। साथ में चाइना का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके हिसाब से आप लोग ये भी जानते हैं कि G4 नेशन तो है ही हैं। रूस लगातार भारत का समर्थन कर रहा है, रूस अभी भी करता रहा है, क्योंकि जो रसिया यूक्रेन वार है वह 2022 से चल रहा है लेकिन अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ही एक ऐसा देश है जो पश्चिमी देश जब रसिया पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि रूस से कोई व्यापार नहीं करेगा, तो हमारा देश भारत ही एक ऐसा देश था जो गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था। वह गुटनिरपेक्षता जिसको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी जो आज भी लागू हो रही है और चल रही है। इसके चलते भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं है। जिसको जो करना है कर लो, भारत की इच्छा जिसके साथ होगी भारत उसके साथ व्यापार करेगा और उससे कच्चा तेल खरीदेगा। तो भारत रूस से कच्चा तेल खरीदा था कम दामों में, भले ही हमारे देश में वो दाम थोड़े बढ़ गए होंगे, तो ये बात होती रहती है। लेकिन रूस लगातार भारत का समर्थन करता रहता है, क्योंकि इसमें रूस का भी फायदा है। क्योंकि भारत जो युद्ध सामग्री है, युद्ध के उपकरण है, भारत वह किससे खरीदता है? रूस से सबसे ज़्यादा खरीदता है। फिर फ्रांस से भी खरीदता है। फ्रांस एक ऐसा देश है जो रसिया के बाद भारत का खुलकर समर्थन कर रहा है, भरे मंचों में करता है। और भारत का जो व्यापार है, ग्लोबलाइजेशन है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इस समय। तो हर एक देश सोचते हैं कि भारत के साथ रिश्ता उनका अच्छा हो, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट है। भारत की जनता आप लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा उनसे लोग प्रभावित भी होते हैं। तो हर एक देश भारत से व्यापार करना चाहता है। लेकिन हम बात कर रहे थे चीन का, तो एससीओ की बैठक के बाद एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। लेकिन चाइना पर कभी भी भरोसा करने लायक चाइना नहीं है। तो दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में इस समय ये बातें चल रही हैं आगे। एक तरफ टैरिफ लग चुका है, भारत
अमेरिका को लगा कि भारत को कोई फर्क पड़ेगा, भारत कोई जवाब देगा, तो हमारा देश कोई जवाब नहीं देता। साइलेंट इज़ द बेस्ट आंसर। भारत चुपचाप अपना काम कर रहा है, एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, इसका जवाब भी मिल जाएगा। और साथ में जो एससीओ की बैठक हुई है वह भी काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक बैठक थी। रूस और भारत की अच्छी ज़्यादा बॉन्डिंग थी, इसमें चाइना की भी अच्छी बॉन्डिंग थी। और पाकिस्तान, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, पाकिस्तान कैसे बौखला चुका था। पाकिस्तान की तो कोई हिम्मत ही नहीं थी, ऐसे इसको दरकिनार कर दिया गया था। तो ये चीज़ें घटित हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, टेक केयर योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।